आज हम लोग देखेंगे गोडाउन क्रिएशन, गोडाउन कैसे बनता है। अभी तक के क्लास में हम लोग कंपनी को क्रिएट करना और अल्टर करना देखे हैं, लेजर को क्रिएट और अल्टर देखे हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम यूनिट देख लिए हैं, स्टैंडर्ड रेट सेटिंग भी देखे हैं, प्राइस लेवल, बीओएम, बिल वाइज डिटेल हम लोग देखेंगे। बिल वाइज डिटेल में खाली रिपोर्ट हम लोग देखते हैं, किससे कितना लेना और किसको कितना देना, आउटस्टैंडिंग पेएबल और आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। ठीक है, आज हम लोग का है गोडाउन क्रिएशन, यानी कि उसमें हम लोग स्टॉक ट्रांसफर भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, गोडाउन क्रिएशन। यस सर। तो गोडाउन क्रिएशन करने के लिए सबसे पहले तो आप जैसे बेसिक काम करते थे, सबसे पहले टैली को ओपन कर लीजिए, आप एक कंपनी बना लीजिए, ओपन कीजिए टैली को और क्रिएट ए कंपनी। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट ए कंपनी। कोई भी एक कंपनी बना लीजिए, कंपनी का नाम ही रख दीजिए आप, क्या, गोडाउन। गोडाउन कंपनी का नाम ही रख दीजिए। ठीक है, चलिए अब झारखंड करो, कंट्रोल प्लस ए कर दिए। अब लेजर बनाएंगे। अब गेटवे ऑफ टैली में आकर के और कहाँ आएंगे, क्रिएट में आएंगे और क्रिएट में आके क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर में आइए, सबसे पहला लेजर आप परचेज का बना लीजिए, परचेज अकाउंट। परचेज का ग्रुप कौन सा होता है, परचेज का ग्रुप परचेज होता है। परचेज में चल जाइए आप, देखिए एक एक स्टेप लिख दे रहे हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट के अंदर ही जाएगा। दूसरा लेजर बना लीजिए आप, सेल्स का बना लीजिएगा, सेल्स अकाउंट। और इसका भी ग्रुप क्या होता है, सेल्स अकाउंट ही होता है। सेल्स का बन गया। इसके बाद आप बनाइए किसका, सप्लायर का। सप्लायर का बना लीजिए, सप्लायर्स अकाउंट लिखिएगा, सप्लायर्स अकाउंट। इसका ग्रुप कौन सा होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर होता है सप्लायर। ठीक है, इसके बाद किसका बनाएंगे आप, कस्टमर। इसके बाद आप कस्टमर का बनाइएगा। चलिए बनाइए, सन्ड्री डेटर। कस्टमर किसके ग्रुप में आता है, सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर में, सन्ड्री डेटर का ग्रुप ले लीजिए आप। यहाँ तक समझ में आया, यस सर। चलिए जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ग्रुप सही बनाए हो ना, हाँ ठीक है। अब देखिए, आप फिर से वापस आइए गेटवे ऑफ टैली में। कहाँ आइएगा, स्केप करते करते गेटवे ऑफ टैली में आए। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद क्या कीजिएगा, क्रिएट में आइए। अब यहाँ से एक एक चीज को ध्यान दीजिएगा। क्रिएट में आए, अब देखिए यहाँ हम आपको क्या क्या बताए थे। जैसे मान लीजिए आज भी हम लोग राइस वाला ही काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ना क्रिएट में यूनिट क्रिएट कर लीजिए। क्या करिएगा, यूनिट। यूनिट में पहला नंबर यूनिट आप केजी बना लीजिए। केजी बना लिए, ठीक है। यहाँ पर केजी में थोड़ा सा चलिए बाद में अल्टर करके सुधार लेंगे। ठीक है, केजी ही रहने दीजिए। दूसरा यूनिट ग्राम, जीएम कर लीजिएगा। थोड़ा प्रैक्टिस भी करना है पिछला क्लास को। कंट्रोल ए कर दीजिए। अब यहाँ पर काम कीजिएगा, एरो की अपर एरो जो है ना, उसमें जाइएगा जब, कंपाउंड आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, कंपाउंड। कंपाउंड। कंपाउंड में आकर के क्या कीजिएगा, केजी ऑफ 1000 ग्राम। जितना बोले उतने करोगे तब ना समझ में आएगा बच्चा लोग को, तुम पहले ही कर देते हो। तो 1000 ग्राम, ठीक है। कंट्रोल ए कर दीजिए, क्लियर हो गया। अब स्केप करके आप कहाँ पहुंचिएगा, गेटवे ऑफ टैली में पहुंचिएगा। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पहुंचने के बाद अब यूनिट आपका बन गया है। फिर क्रिएट में आइए, क्रिएट में आए। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देख रहे हैं स्टॉक नहीं, अब स्टॉक आइटम मत बनाइए, आप स्टॉक ग्रुप बनाइए। अब स्टॉक ग्रुप में हमारे पास दो तरह का ग्रुप है। ठीक है, एक बाबा कंपनी का चावल है मेरे पास, एक बाबा राइस है। ठीक है, प्राइमरी में डालिएगा इसको। अच्छा, बाबा राइस को कहाँ डालिएगा, प्राइमरी में। और क्वांटिटी को यहाँ पर एस करना है आपको। ठीक है, आप कंट्रोल ए कर देना है। बाबा के बाद आप एक इंडिया गेट ले लीजिए। कौन सा, इंडिया गेट।
ये भी एक राइस का अच्छा ब्रांड है। दावत। हाँ, इसको ले लीजिएगा प्राइमरी में, और यहाँ पर भी क्वांटिटी एस कीजिए, बस कंट्रोल ए कर दीजिए। इतना समझ गए? तो आप ग्रुप बना लिए, ये सब पुराना रिवाइज करा रहे हैं आपको। अब स्केप अब ज्यादा मत कीजिएगा, बताते कहाँ तक स्केप कीजिए। रुकिए, यहीं पर आ करके अब स्टॉक कैटेगरी में आएंगे। स्केप तब तक कीजिएगा जब तक आप स्टॉक का कैटेगरी में ना आ जाए। स्टॉक कैटेगरी में इंटर कीजिए। अब कैटेगरी में दो हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? एक अरवा, चावल अरवा होता है, और एक बॉइल्ड होता है ना, उसना, उसना बोलते हैं हम लोग यहाँ झारखंड में। एक अरवा प्राइमरी में डालिएगा और उसना भी प्राइमरी में डालिएगा। पी लिख देते हैं प्राइमरी के लिए, और कंट्रोल ए कर लीजिएगा। अच्छा, कंट्रोल ए। अब स्केप तब तक कीजिए जब तक, हाँ बस वहीं पर रहिएगा। अब स्टॉक आइटम में आइए, स्टॉक आइटम में आइए। स्टॉक आइटम में आकर के इंटर कीजिएगा। अब आइटम देखिए, दो राइस बना लीजिए, एक बाबा बासमती, बासमती बना लीजिए, एक बासमती राइस बना लीजिए, और एक बना लीजिए सोनम। ये भी चावल बहुत अच्छा होता है, ठीक है? बासमती राइस। अच्छा, बासमती को कहाँ डालिएगा? अच्छा, ये कौन सा कैटेगरी ग्रुप में है? बाबा वाला में डालिए इसको, बाबा शॉर्ट में लिख देते हैं। और कौन सा अरवा कुछ ना, इसको अरवा कर देते हैं। अच्छा, केजी ऑफ ग्राम। हाँ, केजी ऑफ 1000 ग्राम ले लीजिएगा, केजी ऑफ 1000 ही हमेशा लीजिएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट। और ये सोनम को डालिए, कौन सा कंपनी? इंडिया गेट ले लीजिए, इसको ले लीजिए। सर स्टैंडर्ड रेट भी था। स्टैंडर्ड रेट नहीं बता रहे अभी, इंडिया गेट में ले लीजिए। और ये कौन सा कैटेगरी में आएगा ना, इसको उसना कर दीजिए। सबको प्रैक्टिस करना ना हम लोग को। और उसके बाद आपको पता ही केजी ऑफ 1000 ग्राम ले लिए थे, केजी ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है? तो चलिए, आइटम भी हमारा बनके रेडी हो गया, ठीक है? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गोडाउन क्रिएशन, ठीक है? तो देखिए, दो बातों को ध्यान दीजिएगा। अब जैसे एक गोडाउन रामगढ़ का ले रहे हैं, ठीक? तो रामगढ़ का जो गोडाउन है ना, रामगढ़ में दो ठो गोडाउन हमारा है। एक सुभाष चौक में रख देते हैं और एक चट्टी बाजार में, ठीक है? दो को गोडाउन रामगढ़ में है। माने कोई भी चावल आएगा तो रामगढ़ के अंदर में हमारा दो गोडाउन है, ठीक? कुज्जू में भी दो गोडाउन रखेंगे। कुज्जू में कौन कौन जगह को कुछ नाम याद है? एक नया मोड़ कर देते हैं, और एक कर देते हैं डटमा मोड़। एकदम सही बात बोलो, याद रहेगा। नया मोड़ और डटमा मोड़। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, ठीक है ना? तो चलिए, आप गोडाउन क्रिएट करने के लिए आप थोड़ा सा ना देखिए, यहाँ पर कहीं गोडाउन नजर आ रहा है क्या इसमें? कहाँ है? तो थोड़ा कब कितना इसे स्केप किए थे? एक बार स्केप किए। अब सीधे कहाँ गए आप? गोडाउन में आ गए। गोडाउन में इंटर कीजिए आप। जैसे गोडाउन में इंटर कीजिएगा ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए न्यू। तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू में आ जाइएगा, इंटर किए। अब देखिए, एक गोडाउन बनाइएगा रामगढ़। कहाँ बनाइएगा? रामगढ़ लिखे। अब रामगढ़ को ना प्राइमरी में डालिएगा। कहाँ डालिएगा? देखिए, यहाँ दो चीज दिखाता है, एक दिखाता है प्राइमरी और एक दिखाता है मेन लोकेशन, ठीक है? तो प्राइमरी में ही डालिएगा। और यहाँ पर ना अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल को यस कीजिएगा। यस तो है नहीं वहां पर। अब इसके बाद कंट्रोल ए कर दीजिए, ठीक है? दूसरा गोडाउन बना लीजिए कुज्जू, ये भी प्राइमरी में जाएगा। और उसके बाद उसी तरह से इसमें भी क्या कीजिएगा? एस कीजिएगा, ठीक है? देखिए, पहले गोडाउन बनाए मेन लोकेशन का, मेन जगह का जो शहर है उसके अंदर में, फिर जब गोडाउन बनाएंगे ना तो उसको डाल। जैसे कि मान लीजिए अभी लोग ग्रुप बनाए थे, याद है? आइटम को ग्रुप के अंदर में डाले थे। तो उसी तरह से अब जो हम लोग बनाएंगे ना, जैसे स्केप कीजिए आप, गोडाउन में ही रहना था। चलिए इंटर कीजिए, थोड़ा ज्यादा स्केप कर दिए, आगे। अब यहाँ पर रामगढ़ के अंदर में दो गोडाउन आपको बनाना है, ठीक है? के अंदर में जो गोडाउन बनाना है वो कौन सा गोडाउन है? सुभाष चौक पर है। तो लिखिए, टाइप कीजिए सुभाष चौक।
थाना चौक कर दें? सुभाष चौक और थाना चौक कर दिए। ठीक है, सुभाष चौक इंटर कीजिए। अब देखिए वहां जो आप बनाए थे, यहाँ देखिए, रुक जाइएगा, मैन लोकेशन नहीं डालिएगा। अच्छा, सुभाष चौक किसके अंदर है? रामगढ़ के अंदर है। तो आप इसको डालिएगा रामगढ़ के अंदर, रामगढ़ के अंदर डाल यस, कंट्रोल। कंट्रोल ए कर दीजिए। देखिए कंट्रोल ए अपने से करते जाइएगा। हो गया? अगला क्या बोले थे? थाना चौक ना। चलिए अच्छा चीज है, यहाँ लिखिए थाना चौक। थाना चौक लिखिए। ये कहाँ किसके अंदर है? ये रामगढ़ के अंदर। देखिए वहां पर आपको वहां सेलेक्ट करना है। रामगढ़, रामगढ़ है ना, रामगढ़ के अंदर ऐसे ही बनाना है। कंट्रोल ए कर दीजिए इसको भी। अब अगला गोडाउन आप बनाने जा रहे, कुज्जू वाला क्या बोले थे? नया मोड़ ना। डटमा मोड़ है नया। ठीक है, पहले कौन सा टाइप कर रहे हैं? नया मोड़। ठीक है, तुम जो लिख रहे हो वही लिख रहे हैं हम भी। नया मोड़ ऐसे लिख रहा है। ठीक है, नया मोड़। ये किसके अंदर है? एकदम सही बात है, कुज्जू के अंदर सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद श्री राम चौक सर। रहने दो ना, डटमे मोड़ रहने दो। क्या है? डटमा ना, DATAMA, डटमा मोड़, MOR लिखता है ना। ठीक है, इंटर कीजिए। ये किसके अंदर है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको तो सीखना है ना, स्पेलिंग गलत हो चलेगा। किस जगह पर है? कुज्जू में। ठीक है ना, कंट्रोल ए हो गया। तो देखिए गोडाउन भी बन के तैयार हो गया। अब देखिए आपको क्या बताने जा रहे हैं पता है? आपको सिर्फ यही बताने जा रहे हैं कि जो भी गोडाउन आप जो सामान परचेज करेंगे ना, वो कोई गोडाउन में परचेज करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग? अब स्केप करते करते आप कहाँ पहुंचिएगा? गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पर आइएगा वाउचर में। ये सब तो आपको पहले ही बताए थे परचेज और सेल करने के लिए। अब यहाँ पर F9 प्रेस कीजिएगा। क्या प्रेस करेंगे? F9 मतलब परचेज, मतलब परचेज। परचेज में दिखाई दे रहा है, परचेज दिखा रहा, वाउचर नंबर कितना 1 है। अब यहाँ इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पर पार्टी नाम पूछ रहा है, मतलब कि अगर आप नगद खरीद रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेना है कैश, और अगर उधार में क्रेडिट में ले रहे हैं तो लेना है सप्लायर। तो यहाँ आपको लेना है सप्लायर। क्या लेना है? सप्लायर। जब सप्लायर का डिटेल नहीं डालना चाह रहे हैं तो कंट्रोल ए 2 बार, कंट्रोल ए प्लस कंट्रोल ए 2 बार कर दिया। अब यहाँ देखिए परचेज दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे देखिए, परचेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका आइटम पूछ रहा है, कौन कौन आइटम? तो चलिए 2 ही आइटम है, बासमती और सोनम। सोनम। तो पहले बासमती लिखिए, आप प्रेस कीजिए B। देखिए बासमती आ गया। अब बासमती देखिए पूछने लगा, आप देख रहे हैं गोडाउन। तो मान लीजिए हम लोग बासमती खरीद रहे हैं तो सुभाष चौक में रख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर सुभाष का S प्रेस कीजिए, अपने सुभाष ले लेगा। ले लिया है? देखिए सुभाष चौक लिया ना, कितना बढ़िया से ले लिया। अब सुभाष चौक में मान लीजिए कितना खरीद रहे हैं आप? तो सपोज मान लीजिए 1000 kg हम लोग बासमती राइस ले रहे हैं। 1000 kg डालिए, इंटर कीजिए। रेट आपका जो है बासमती का 50 रुपया करके है, 50 रुपया डाल दीजिए आराम से। ठीक है, इंटर करिए। बासमती हो गया ना। अब यहीं पर सुभाष चौक में थाना चौक। नहीं नहीं, अभी यहाँ पर ना ये सोच रहा है ना कि हम थाना चौक वाला में भी कुछ डाल देना। कंट्रोल ए करो, हम नहीं डालना चाह रहे हैं। सुभाष चौक हो गया, चलो और इंटर करो। देखो हम आइटम बता रहे हैं, ये बासमती हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला चावल खाते हैं। बासमती तो कर दिए ना, अब अगला चावल क्या था? सोनम। सोनम में इंटर करो। अब सोनम कुज्जू वाला कोई गोडाउन में डाल दो। डटमा मोड़, डटमा मोड़। चलो कुज्जू का नया मोड़ यहाँ डालो। तुमको एक चीज बहुत अच्छा दिखाने जा रही है, इसीलिए हम जानबूझ के ना थाना चौक तुम लोग बोल रहे थे तो हम नहीं डालने दिए। ठीक है, तो नया मोड़ हो गया। नया मोड़ में भी तुम 1000 kg चावल खरीद लो। और ये सोनम का रेट कैसा है? 60 कर दो, कैलकुलेशन में ठीक है। 60 कर दिए, कंट्रोल ए कर दो। देखो बच्चा हो गया कंप्लीट। अब कंट्रोल ए कर दो। देखो खरीदारी हो गई ना। अब तुमको सबसे असली चीज हम दिखाना चाह रहे उसको देखना। अब रिपोर्ट चेक करवाते हैं। अच्छा, रिपोर्ट का मतलब स्टॉक चेक करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, हैं? तो चलो अब तुमको दिखाना चाह रहे हैं हम
कि वो ये वाला जो रिपोर्ट होता है ना, डिस्प्ले में आओ, आ गया डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद तुमको कहाँ जाना था? स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। यस, आई लिख दे रहे हैं, समझ जाना। देखो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके बाद स्टॉक क्वेरी, स्टॉक क्वेरी में थोड़ा सा दिखाने देता नहीं, पहले ही मान लेता है तुम। अब यहाँ आ गए बासमती राइस, कहाँ गए? बासमती राइस। अब बासमती राइस में इंटर करो। देखो यहाँ बता रहा है बासमती राइस, यहाँ बासमती राइस है कि नहीं है? तो बासमती राइस किस जगह पे है भाई? कौन सा गोडाउन पे है? गोडाउन का नाम यहाँ दिखा रहा है, सुभाष चौक में है। देखो सुभाष चौक में है बासमती राइस, और कहीं है का? तो सुभाष चौक के अलावा रामगढ़ में एक और दुकान है ना, थाना चौक है। थाना चौक में भी राइस होना चाहिए। क्या थाना चौक में कस्टमर नहीं है बासमती राइस के? हैं? तो थाना चौक में बासमती राइस आना चाहिए। और कुज्जू का 2 गोडाउन पड़ा हुआ है, वहाँ चावल के ग्राहक नहीं है क्या? तो अब मान लीजिए हम लोग वहां से चावल उठा के उस गोडाउन में डाले, तो ऑटो से तो चला आएगा, लेकिन कंप्यूटर में कैसे दिखाएगा कि वहां से चावल ट्रांसफर किया गया? यही सबसे असली चीज है आज का क्लास का, ठीक है? तो हम चाह रहे हैं, देखिए हम चाह रहे हैं कि जो बासमती राइस कहाँ पर है? सुभाष चौक। सुभाष चौक को थोड़ा शॉर्ट लिखते हैं, ठीक है? जो सुभाष चौक में बासमती राइस है ना, उसमें से 200 केजी बासमती राइस ट्रांसफर थाना चौक में टी चौक कर देते हैं, चला जाए। और नया मोड़ का कोई एक जगह पे, कुज्जू का कोई एक जगह, जैसे मान लो नया मोड़ में है, नया मोड़ में भी कुछ बासमती राइस जो है हम लोग डालते हैं। कितना? 200 केजी। 200 केजी। कुछ समझ में रहा है? तो अब हमारा सुभाष चौक में कितना बचेगा? 600 केजी बचेगा। ये काम आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक बार हम आपको ये वाला सिखा देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कौन वाला? सोनम राइस का ट्रांसफर आपसे करवाएंगे, ठीक है? तो चलिए अब स्केप करते करते आप आ जाइए गेटवे ऑफ टैली। टैली में। अब बाबा के दरबार मत बोलना, क्योंकि बाबा बना चुका है तुमको, मत करो, ठीक है? गेटवे ऑफ टैली में आ गए? यस सर। गेटवे ऑफ टैली में आके भाउचर में आओ। कहाँ आओगे? भाउचर में आ गए। भाउचर में आके एक याद रखना, अल्ट के साथ में F7 प्रेस करना। अल्ट के साथ में F7 इसको याद रखना, ये गलती मत करना। देखो अल्ट के साथ में जब F7 प्रेस किए तो यहाँ 2 तरह के डिवाइड हो गई। अब पूछता है कहाँ से ट्रांसफर करना है आपको। यहाँ इस स्पेस दाबी अपने बताए गए, देखिए स्पेस में आ रहा है हमको कौन सा चावल? बासमती। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए, पहले बासमती का काम करे है ना, बासमती। इंटर कीजिए। अब रुकिए, कितना क्वांटिटी ट्रांसफर करना है? तो 400 क्वांटिटी है। 200 वहाँ, 200 वहाँ। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। गोडाउन पूछ रहा है, आप यहाँ पर लीजिए सुभाष चौक। सुभाष चौक से ना ट्रांसफर करना, वही ना है बासमती। अब कितना ट्रांसफर करना है? तो 400 केजी। कितना लिखिएगा? 400 केजी। काहे 400 ले रहे हैं? 200 केजी होगा। 400 केजी होगा। सुभाष चौक से 400 केजी लेंगे। अब इस साइड में हम लोग भेजना है, कहाँ पर? 2 जगह भेजने बोले थे ना आपको, थाना चौक और नया मोड़। और कहीं भेजना है? एक और बोल रहे थे कोई जगह, आपको मन करता तो भेज सकते हैं 200 केजी। क्या 600 ले लेता? तो इसको 600 कर दीजिए, सब जगह हो जाएगा आपका। चलिए इंटर कीजिए। अब देखिए यहाँ रेट दिखा दिया ना, इसको 600 कर देना। यस। तीनों जगह भेज देते। चलिए इंटर कीजिए और एक बार। देखिए ये वाला इधर आना चाहिए। अब इसका क्या नाम था? बासमती। तो फिर जब उधर गए ना तो वहां पर भी बासमती लिखिएगा। लिखिए बासमती, लिख दिए। रुको बकाओ नहीं, काहे बकाता इतना, तुमको समझ में नहीं आया? इसीलिए बोलते नहीं बैठा। सुभाष चौक हो गया ना, अगले बार से दूसरा बच्चों को बैठाएंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, डटमा मोड़ लिखो। क्या लिखेगा? डटमा मोड़ में। अब यहाँ 200 केजी डालो, ठीक है? इंटर करो, इंटर। फिर बासमती लिखो। बार बार लिखना पड़ेगा तुमको बासमती, ठीक है? अब कहाँ डाल रहे हो? अब नया मोड़ डालो।
नया मोड़, ठीक है, और फिर 200 केजी डालो और फिर इंटर करो, फिर बासमती राइस, बासमती है ना ट्रांसफर कर रहा है। अभी कहाँ डटमा मोड़। नहीं, नहीं, खाना डटमा मोड़ हो गया है, अभी बचन क्या है, खाना चौक। खाना चौक। कितने केजी, 200 200 केजी ना सर वहाँ ऑटोमेटिक कम हो जाना चाहिए ना, तो फिर हाँ हो जाएगा। वो अब लिखिएगा फाइनल रिपोर्ट में। Ctrl+A करो, अब वापस जाओ रिपोर्ट में, स्केप करते करते कहाँ पहुंचे, फिर वही प्रोसेस, गेटवे ऑफ टैली में जाओ, फिर कहाँ डिस्प्ले में जाओ, फिर कहाँ बोलो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, फिर कहाँ स्टॉक क्वेरी, आइटम नहीं स्टॉक क्वेरी में। अब देखो बच्चे, देखो यहाँ क्या हुआ, देखो सप्लाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1000 केजी चावल तुम सप्लायर से लिए थे कि नहीं। Yes. अब चावल कितना बचा, चार। देखो खाना चौक में आ गया 200 केजी, नया मोड़ में 200 केजी, डटमा मोड़ में 200 केजी और सुभाष चौक में 400 केजी बचा, टोटल 1000 केजी हो गया। 1000 नहीं हो गया, हो गया सर। अब अगर मान लो तुम सेल करने लगे चावल को और सेल करते समय डटवा मोड़ से सेल किया, पूछेगा आप कहां से सेल करें, डटवा मोड़ से करेगा 300 केजी डालिएगा ना, आपको मैसेज देगा निगेटिव स्टॉक है ही नहीं यहाँ पर माल, आपको चेक करके दिखाएं, चलिए चेक भी कर देते, आइए। हाँ, स्केप करते करते गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में आइए, आ गए। अब गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में आइए, आ गए। अब यहाँ F8 प्रेस कीजिए, सेल के लिए कर दिए। अब कैश है कस्टमर जिसमें भी बेचना है, कैश में बेचना है, चलो दो बार कंट्रोल कर दो। अब जैसे ही सेल करने जाओगे, कौन सा चावल जो खरीदे वही नहीं बेचोगे, बासमती बेचने जा रहे, आ जाओ बासमती। जैसे बासमती लिखा तो यहाँ पूछने लगा कि ये बासमती आपका 4 जगह पर है, कौन गोदाम से बेचना है, कौन गोदाम से बेचना है, कटवा मोड़ से देखिए ना, 200 के लिए ना वहाँ। डटवा मोड़ से, चलो लिखो। वाला दिखाइए हाँ, वहाँ। ठीक है, डटमा मोड़ ले लिए। अब सुनिए, थोड़ा सा चेक करके दिखाएं, 200 से ज्यादा बढ़ा के दिखाते हैं। 300 केजी लिखिए, देखिए मैसेज देता है कि नहीं, इंटर कीजिए, देखिए 100 केजी कम है। क्या बोलता है, 100 केजी कम है, यानी कि आपको पता चल गया डटवा मोड़ में मेरा स्टॉक है कम। अब इसको सुधारिए, बैक आइए, उसको 200 कीजिए, देख रहे हैं, अच्छा 150 कीजिए, ठीक है, 50 केजी लगता है देखना चाहिए स्टॉक में ना, हम समझ गए तुम्हारा बात। 150 करो और यहाँ रेट बढ़ा दो, कितने में खरीदे थे, 50 में, 55 कर दो, 5 रुपए बढ़ा के बेचो, तो लेगा 150 केजी तो लेगा, मेरे पास 200 केजी है, तुम कम बेचेगी तो ले लेगा, ज्यादा बेचेगी तो है ही नहीं तो कहाँ से बेचेगी, कंट्रोल कर लो। तो यहाँ पर 150 केजी आराम से ले लिया ना, 55 कैरेट से कर दिया, कंट्रोल करो। अब जरा रिपोर्ट देखो तो गोडाउन वाला फिर उसी तरह, अब हम लिख नहीं रहे यहाँ पर, अच्छा सुनो बाबू, अब लिख काहे नहीं रहे हैं, जगह भी नहीं यहाँ पर। अब देखो ध्यान दो, अब पकाओ नहीं, एकदम जितना बोलेंगे उतने काम करो। कहाँ आओगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आओ और स्टॉक क्वेरी में आओ और बासमती का देख रहे हो, देखो बासमती का, देखो देख रही है, आप लोग देख रहे हैं सभी ना। देखिए डटवा मोड़ में 200 केजी था, आपका कितना हो गया, 50 सेल्स में आ गया। यहाँ से सेल हो गया। सेल्स में देखिए ये 150 केजी आपका सेल में दिखाने लगा, ठीक है। और आप बासमती राइस के स्टॉक आपके पास 850 केजी, कैसे देखिए गिन लीजिए, 400, 2 600, 2 800, 850, 850। सर कैश में बेचे वो भी बता रहा है। हाँ कैश में बेचे हुए सब पूरा डिटेल आप देख रहे हैं। Yes, sir. अगर इसका प्रिंट आउट निकालना है ना, आपको ये भी दिखा दे रहे हैं। कंट्रोल के साथ पे कंट्रोल के साथ पी प्रेस कीजिए, व्यू, कंट्रोल के पास प्रिंट किए तो यहाँ आना प्रीव्यू में आए, इंटर कीजिए। अब यहाँ पर जूम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए, दिखाइए, स्क्रॉल अप कीजिए ना, देखिए आपको पूरा स्टॉक, बस ये देखिए, ये प्रिंट आउट निकल जाएगा, आपके पास प्रिंटर रहेगा तो पूरा प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक है।
देख लिए। अब जरा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाइए, कितना प्रॉफिट आप कमाए। अच्छा बताइए, बासमती राइस में बेचे हैं, कितना बेचे हैं? 150 केजी। तो 1 केजी में कितना कमाए हैं? 5 रुपया। तो 150 केजी में 750 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप दिखाइए प्रॉफिट 750 का प्रॉफिट हुआ ना जी। तो पीएल अकाउंट में आइएगा। ऐसे आप बकाओ नहीं भाई, सिखाना है हमको यहाँ। हाँ सर। या रेस नहीं चल रहा है कोई चीज का कि हम रेस लगा रहे हैं, कुछ सिखाना है। तो पीएल अकाउंट में आके इंटर कीजिए, 750 रुपया है, ठीक है, क्लियर? तो आप समझे कि नहीं? बोलिए। Yes. आराम से हो जाएगा आपसे। अब देखिए आपको बता रहे हैं, हम आपको बासमती राइस का बता दिए, ठीक है। कतरनी किसी तरह कर लीजिएगा, ठीक है। कतरनी को आप जहां जहां ट्रांसफर करना है कर दीजिएगा। चलिए ये वाला क्लास कंप्लीट हो गया स्टूडेंट का। तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लीजिए, फिर आप इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिए।